नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति का ध्यान धमतरी की मंथन बैठक पे था, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनिंदा नेता एक रिजॉर्ट्स में ये गोपनीय बैठक कर रहे थे। वहां से आगे के दिनों की दशा दिशा और रणनीति पर मंथन चिंतन हो रहा था। लगातार बातचीत हुई। 8 घंटे की मैराथन बैठक से क्या कुछ निकल कर आया, उसका असर अब जाकर नजर आ रहा है। बैठक के फौरन बाद सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के आरक्षण कम किए जाने के मुद्दे पर चक्का जाम करते नजर आए, जबकि संगठन महामंत्री पवन साय, ओपी चौधरी और सांसद गोमती साय जैसे तमाम नेताओं के साथ खुद 45 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकल गए। घरघोड़ा से रायगढ़ तक सड़क मरम्मत की मांग को लेकर इस तरह का आंदोलन का अगुवा बने पवन साय आमतौर पर ऐसे आंदोलनों पर खुद होकर शामिल नहीं होते थे। पवन साय का यह बदला हुआ रूप तब नजर आ रहा है जब धमतरी की चिंतन बैठक के बाद कार्य सबके लिए बांट दिए गए। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर ओपी चौधरी को काम दिया गया है। इसी तरह नंद कुमार साय जैसे बड़ी आदिवासी नेता के लिए आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे तय किए गए। यानी इस बैठक के माध्यम से संगठन ने कसावट लाने की कोशिश की है। धमतरी की मंथन बैठक में तमाम ऐसे चेहरों को नहीं बुलाया गया था जिनका सीधा संबंध सत्ता से जुड़ा रहा, या वे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन सकते थे। राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि ये मंथन बैठक में जरूर बुलाए जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं बुलाया गया। इनके नहीं बुलाए जाने पर भी चर्चा होती रही। हालांकि मंथन बैठक से पहले पवन साय की मुक्ति या छुट्टी को लेकर भी चर्चा होती रही, लेकिन अब ताजा अपडेट यह है कि पवन साय फिलहाल नहीं हटाए जा रहे हैं। वे जिस तरह से एकदम से सक्रिय नजर आ रहे हैं, खुद होकर पैदल यात्रा कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर संगठन में एक अच्छा संदेश जाएगा। पवन साय चूंकि सत्ता काल में दायित्व में आए थे, 7 सालों के उनके कार्यशैली को अगर देखा जाए तो राजनीति की जानकारी ये बताते रहे कि उस समय संगठन से भी ऊपर और हावी हो चुके डॉक्टर रमन सिंह और सरोज पांडे जैसे तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्हें काम करना था, और वे दबाव के साथ प्रभाव में भी साफ तौर पर नजर आ रहे थे। 2018 में सत्ता छिन जाने के बाद भी पूरे 3.5 पौने 4 साल पवन साय कभी भी संगठन में कसावट लाने की कोशिश करते नजर नहीं आए। उसकी खास वजह वे स्वयं नहीं बल्कि वो दबाव और प्रभाव रहा, जिसे अब संगठन ने अलग कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व ने 3 जो बड़ी नियुक्तियां की है। बीते साल शिव प्रकाश के बाद अजय जामवाल और उनके बाद ओम प्रकाश माथुर जैसे बड़े कद्दावर की छत्तीसगढ़ के मामलों में नियुक्ति होना साफ संकेत था कि वे लोग जो खुद को संगठन के ऊपर मानते थे, या यूं कहें कि संगठन पर हावी हो चुके थे, उनके असर को कम करना, और उनका असर अब कम होता नजर भी आ रहा है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जहां शराबबंदी को लेकर 11 नवंबर को बिलासपुर में महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन होगा, 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जुटेगी सड़कों पर। इसके लिए जो तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है, वैसा माइक्रो मैनेजमेंट लंबे समय से छत्तीसगढ़ में नहीं देखा गया। इस बीच चुनाव से कहीं पहले राजनीतिक घमासान सड़कों पर साफ तौर पर नजर आएगा। एक और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी अपने आंदोलनों को धार देने में लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वे जिस तरह से लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं, तमाम जिले के कलेक्टरों के लिए, राजस्व अधिकारियों के लिए और पुलिस विभाग के लिए, उन्होंने सर्किट हाउस रायपुर में 2 दिनों की जो बैठक ली, वहां उन्होंने जिस तरह की नाराजगी दिखाई और जिस तरह की अपनी प्राथमिकता तय की, उससे एक बात तो साफ है कि राम वनगमन पथ मार्ग पर अच्छे होटलों का निर्माण करना हो या अपराधों पर नियंत्रण लाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को टास्क देना हो, इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पड़ेगा। अनुभवी नेता भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को भी समझते हैं कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही थी, आने वाले दिनों में उनका सामना एक मजबूत विपक्ष से होगा, आंदोलन से होगा, और कांग्रेस की उस लीडरशिप से भी होगा जो अभी तो चुप है और आने वाले समय में वह अपना असली रंग दिखा सकती है।
यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि कांग्रेस का संघर्ष होगा खुद को बचाने के लिए और आगे भी सरकार बनाने की कोशिशों को लेकर। एक और कांग्रेस जहाँ सीमित दायरे में और सीमित लोगों के बीच आने वाले दिनों के लिए निर्णय और फैसले तय कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर कसावट लाने की कोशिश शुरू कर दी है। भाजपा की दूसरी पीढ़ी जहां खुद के लिए भविष्य की संभावनाएं तलाश रही है, उनका भी परफॉर्मेंस यहां देखा जाएगा कि किस तरह से वे खुद को प्रस्तुत कर पाते हैं। एक और इस मुद्दे पर जहां लगातार बहस छिड़ी हुई थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी बदलाव के दौर में क्या नए लोगों को मौका देगी, ऐसे में जनपद, जिला और पार्षद स्तर के जो नेता हैं वे लगातार अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करेंगे। जहां उनकी असली परीक्षा 11 नवंबर को शराबबंदी के महिलाओं के आंदोलन से जुड़ी है, वहां उनके परफॉर्मेंस को तौला जाएगा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी सड़क मरम्मत को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, जो आने वाले दिनों में लगातार चलता रहेगा। जबकि आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखने की तैयारी हो रही है। आदिवासियों के दो बड़े धड़ों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उनसे आश्वासन लिया कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी, लेकिन इस बीच आदिवासियों के एक धड़े ने सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है कि तुरंत अध्यादेश लाया जाए जब तक सर्वोच्च न्यायालय उनके हक में फैसला नहीं दे दे, यानी पहले वाली आरक्षण सीमा 32% को ही लागू कर दिया जाए, जो फिलहाल सीधे 20% हो गई, यानी 12% की भारी गिरावट को आदिवासी समाज कतई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए अध्यादेश का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने वालों में बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और नेता भी शामिल हैं। एक गुट है भरत सिंह गुट, दूसरा है पोटाई गुट। छत्तीसगढ़ी सर्व आदिवासी समाज के भरत सिंह वाले धड़े ने कृषि महाविद्यालय के सभागार में बैठक की। इसमें मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम, कवासी लखमा, अनिला भेड़िया, अमरजीत भगत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सिंह मरकाम सहित दर्जन भर कांग्रेस के विधायक शामिल हुए, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर और दमरुधर पुजारी भी आए थे। इस बैठक में सरकार के रुख का समर्थन तो हुआ, लेकिन समाज का फैसला था कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक आरक्षण जारी रखने के लिए सरकार को तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए। साथ ही समाज की ओर से यह भी तय किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक इंटरवेनर भेजने पे सहमति बने, यानी जो न्यायिक उपचार प्रदान करवा सके। जबकि दूसरा गुट सोहन पोटाई गुट, उसने 10 अक्टूबर से जमीन पर उतरकर आंदोलन करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ी सर्व आदिवासी समाज के सोहन पोटाई धड़े और छत्तीसगढ़ी अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ की बैठक कंवर समाज के भवन में हुई। इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, चित्रकोट के विधायक राजमन बेंजाम सहित कई लोग कांग्रेस की ओर से पहुंचे थे। दीपक बैज ने पत्र भेजकर समाज के फैसले को मानने की बात कही, जबकि भाजपा विधायकों ने चक्का जाम की व्यवस्था का हवाला दिया। तय हुआ कि आरक्षण को बचाए रखने के लिए सरकार से तुरंत अध्यादेश जारी कराया जाए। इसके लिए दबाव बनाने के लिए आदिवासी समाज 10 अक्टूबर को आंदोलन करेगा। पोटाई गुट ने भी इंटरवेनर के तौर पर एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में खड़ा करने का निर्णय लिया। आरक्षण हमेशा भारतीय राजनीति में एक बेहद संवेदनशील विषय रहा है और छत्तीसगढ़ में चुनाव के एक साल पहले जिस तरह का हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, 2012 के रमन सरकार के फैसले के उलट हाई कोर्ट ने आदिवासियों का आरक्षण 32 से सीधे 20% कर दिया है, जबकि 19 सितंबर को आए इस फैसले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 12 से बढ़ाकर सीधे 16% कर दी है, जबकि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अब 14% हो गया है। इस तरह से हाई कोर्ट ने देश के कानून का हवाला देते हुए 50% सीमा के भीतर ही आरक्षण देने के नियम का हवाला देते हुए ये फैसला 19 सितंबर को लिया था। तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इसमें अपने राजनीतिक लाभ को देख रहे हैं, किस तरह से आदिवासियों को साधने की कोशिश हो रही है। दरअसल हाईकोर्ट के इस फैसले का सीधा लाभ मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए है, जिसमें अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। ऐसे में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा की ओर से आदिवासियों को यह याद दिलाने की कोशिश हो रही कि हमारी सरकार ने आरक्षण सीमा 32% किया था, जबकि सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के फैसले को किस तरह से चुनौती दी जाती है, इस पर सबका ध्यान है। और आने वाले दिनों में लगातार इससे लेकर जो आंदोलन होंगे, उससे जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीधा असर पड़ेगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में घमासान नजर आने वाला है, वहीं दोनों ही दलों के रणनीतिकारों की यह कोशिश होगी कि कौन सा दल खुद को हिंदुओं के सबसे करीब बताने जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ मार्ग पर अभी
अभी भगवान श्री राम की जगह जगह मूर्तियां लगाई जानी है, इसका भी असर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा। एक और भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार आंदोलनों के माध्यम से संगठन को धार देने की कोशिश कर रही है, नई नियुक्तियां होने वाली है। इन नियुक्तियों को लेकर भी अंदर खाने काफी रस्साकशी मची हुई है कि सोशल मीडिया में लोग आरोप प्रत्यारोप पहले की तरह खुलकर नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो बदलाव हुए हैं उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अनुशासन जहां गायब सा होता नजर आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बागी अब थोड़े अनुशासित होकर संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश या देश की राजनीतिक दशा दिशा का सीधा असर वहां की आम जनजीवन पर पड़ता है। राष्ट्रबोध की एक मुहिम है कि राजनीति की सुचिता के लिए कुछ बेहतर चेहरों को सामने लाया जाए। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ऐसी तमाम कुव्यवस्थाओं के विरुद्ध एक बेहतर कल के लिए, अच्छे समाज के लिए राजनीति में सुचिता कायम हो। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने इस जनमंच यानी राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पे जाकर राय दें, ताकि आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।